नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि कल 22 जनवरी है और 22 जनवरी को हम कौन-सी स्तुति करके भगवान श्री राम की पूजा करें और इस हमारी मनोकामनाएँ भी पूर्ण हो और हमारी पूजा सफल भी हो जाए। तो भगवान राम की वैसे तो बहुत सारी स्तुतियाँ हैं, लेकिन कुछ मैं आपको स्तुति बताऊँगी, जो आप करके अपने बहुत सारे आप लाभ भी उठा सकते हैं और मनोकामना की पूर्ति भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँगी जो स्तुति भगवान राम ने भी की थी, उस स्तुति के बारे में आदित्य हृदय स्तोत्र सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका ही स्तुति भगवान राम ने भी की थी। जब आप युद्ध के लिए आप भगवान राम जब जा रहे थे, तो युद्ध करने से पहले उन्होंने सूर्य की स्तुति की थी, क्योंकि वो सूर्यवंशी भी थे और सूर्य की स्तुति उन्होंने की थी। उनके इष्ट भी और उनके कुल देवता भी रहे हैं। जो स्तुति भगवान राम ने की हो, वो स्तुति यदि हम भी करें, तो हमारी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी स्तुति है हमारी, जो हम कर सकते हैं दूसरी स्तुति, राम रक्षा स्तोत्र की स्तुति। राम रक्षा स्तोत्र ऐसा पाठ है, यदि किसी व्यक्ति की आयु में, सेहत में यदि कोई समस्या बनी हुई है या कोई सेहत को लेकर या आयु को लेकर कोई समस्या है, तो यदि हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, तो हमारी जो वो समस्या है, वो हल हो सकती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कोई भी ऐसा नहीं है कि हम किसी भी समस्या से निजात ना पा सकें, सिर्फ करना हमारा काम है। तो जब आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, तो आप सबसे पहले एक लोटे में जल भर के रख लें और दीपक जलाएं और भगवान के सामने फल, कोई भी फल ले लीजिए आप, केले, या अगर फल नहीं है तो जैसे आप कोई भी भोग लगाते हैं, मिश्री का लगाते हैं, बताशे का लगाते हैं, आप वो भोग एक कटोरी में रख लीजिए और फिर आप एक इस राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। जब आपका पाठ संपूर्ण हो जाए, तब आप इस जो ये आपने लोटे में जल रखा है, इस जल को उस व्यक्ति के, जिसके जो बीमार है, जिसको सेहत को लेकर समस्या है, आप जैसे तेल लगाते हैं पूरे शरीर में थोड़ा-थोड़ा लेकर, जैसे गर्दन है, कंधे हैं, कमर, मतलब पूरे शरीर में आप थोड़ा-थोड़ा उसको लगा दीजिए। फिर उस व्यक्ति को आप थोड़ा-सा जल पिला दीजिए। जब वो जल यदि बच जाता है, तो पूरे घर में भी छिड़क दीजिए। इससे घर में नकारात्मक यदि ऊर्जा है, तो वो भी समाप्त हो जाएगी। घर राममय हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इस तरह से आप भगवान राम की स्तुति कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, जब आप भगवान राम की जैसे ये राम रक्षा स्तोत्र भी आप करें, आप आदित्य स्तोत्र का हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। यदि इन दोनों को करने का आपको समय ना मिले, ये आप उस अवस्था में करें जब मैंने जैसे बताया आयु और सेहत को लेकर कोई समस्या है, तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई भय वाली बात नहीं है। आप तीसरी स्तुति है, आप जैसे ये करते हैं कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। इस स्तुति को यदि आप नित्य शाम के समय गाएं, तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, वो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, अवश्य ही पूर्ण होगी। ये आप अपने मन में किसी भी प्रकार का इससे संशय ना रखें। और जो चौथी है, जो हम अक्सर चौपाइयों में गाते भी हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान मंगल करने वाले हैं और अमंगल को हरने वाले हैं। इस तरह से आप 11 बार, 27 बार इस तरह जपें। यदि आप माला से जप सकते हैं, तो माला से भी इसका पाठ कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि कोई व्यक्ति स्तुतियाँ ना कर पाए या उसे पढ़ना ना आए, हृदय स्तोत्र नहीं पढ़ सकता, क्योंकि सब तरह के लोग हैं, कोई लोग पढ़े हुए भी हैं, कोई जैसे बड़ी माताएँ हैं हमारी, वो नहीं पढ़ी लिखी हैं, तो उनके लिए एक आसान तरीका है, क्योंकि भगवान राम का नाम स्वयं एक मंत्र है। तो आप भगवान राम का जो जाप है, 108 जाप कर सकते हैं, 108 जैसे एक माला का जाप कर सकते हैं आप। आप 27 बार जप सकते हैं, 11 बार जप सकते हैं। इस तरह से भगवान राम के नाम में भी आप जप कर अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं। तो इस तरह से कल 22 जनवरी के दिन आप इस तरह से पूजा करें और आप जैसे
इस पूजा का यदि नियम बना लें तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी किसी प्रकार का कष्ट या संकट नहीं आएगा। तो इस तरह से पूजा करें आप। फिर जो भोग प्रसाद है उसको वितरित करें अपने परिवार में। यदि समर्थवान है तो आप अपने आसपास भी बांट सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाइए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री राम। जय माता की।